तो हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को पेंटमार्क की इवेंट टिकट सर्विसेज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम कस्टम क्यूआर जनरेट करते हैं इवेंट्स के लिए। और ये हमारा लॉगिन पेज है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डैशबोर्ड कैसे काम करता है। ये हमारा लॉगिन पेज है जिसमें लॉगिन, अबाउट और कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है। और ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पर हम सबसे पहले ईमेल डालेंगे जो हम आपको देंगे ईमेल। तो हम सबसे पहले ईमेल डाल लेते हैं। ईमेल डालने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा पासवर्ड डाल लेते हैं और हम साइन इन कर देंगे। जब हम साइन इन करेंगे तो हमारा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा आ रहा है लॉग्ड इन एज एडमिन। तो आप एडमिन होंगे और हमारा ये आपको जो डैशबोर्ड है यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डैशबोर्ड, मैनेज सब एडमिन्स, फील्ड कलेक्शन, इवेंट, माय पार्टिसिपेंट, बल्क अपलोड, मैनेज स्कैनर और ईमेल कंटेंट। तो सबसे पहले हमको कोई भी इवेंट बनाने के पहले उसके कलेक्शंस की बात करनी है। कलेक्शंस मतलब आप उस इवेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं यूज़र से या जो पार्टिसिपेंट्स है उससे। तो हम सबसे पहले कलेक्शन बनाएंगे। तो हम डेमो नाम का कलेक्शन बनाएंगे, डेमो अंडरस्कोर कलेक्शन। और यहाँ पर हम यूज़र नेम लेना चाहें, अगर कॉलेज का है तो कॉलेज की ब्रांच या रोल नंबर लेना चाहते हैं। पर जनरली यूज़र का नेम, फ़ोन नंबर और ग्रुप का साइज़ हम अगर ये ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसका ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर और ग्रुप साइज़। और हम यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक डेमो नाम से कलेक्शन बन जाएगा। अब हमको बनाना है इवेंट। तो हम इवेंट जब बनाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी कोई भी इवेंट क्रिएटेड नहीं है। तो क्रिएट न्यू इवेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इवेंट का नाम लिखेंगे। तो इवेंट का नाम हो जाएगा डेमो अंडरस्कोर इवेंट। हम बना लेते हैं और हमको फील्ड जो अभी हमने बनाई है डेमो कलेक्शन के नाम से, वो हमारी एक फील्ड बना लेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो लिख देते हैं कि वेरी गुड इवेंट। आप चाहें तो हम आपका जो भी इवेंट है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अच्छे शब्दों में आप लिख सकते हैं। वेरी गुड इवेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर इवेंट की स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख देते हैं। लेट्स सपोज आपकी इवेंट की स्टार्ट डेट है 29 और एंड डेट है 30। तो ये आपका 2 दिन का इवेंट बन जाएगा। यहाँ पर लिखा आ गया है जैसे नंबर ऑफ डेज इज़ 2, और तो ये 2 दिन का इवेंट बन जाएगा। अब हमको यहाँ से एक पास का टेम्पलेट अप्लाई करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। तो उसमें क्या होगा, हम चूज़ कर सकते हैं हमारा फॉर्मेट जो हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो डेमो के लिए रखा हुआ है वो हम यूज़ करके इस पर लगा देंगे। तो मैंने अभी एक डेमो क्यूआर पास जो एक प्रिस्क्राइब्ड डायमेंशन है उस पर हमने लगा दिया है। ये जो ईमेल पब्लिक पेज रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और हम यहाँ पर क्रिएट इवेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये इवेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। और हम जैसे ही यहाँ पर देखेंगे इवेंट्स की लिस्ट में पहले कुछ भी नहीं आ रहा था और यहाँ पे अब हमारा इवेंट दिख सकता है। नाउ हम अब हमें पार्टिसिपेंट्स को ईमेल भेजना है। तो उसमें क्या होगा, हम ये माय पार्टिसिपेंट्स पे जाएंगे, ऐड पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेमो इवेंट क्लिक करके हम जो भी उनकी जो हमने कलेक्शन लिखा था, जो हम लेना चाहते थे, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, ग्रुप साइज, वो हम रजिस्टर कर सकते हैं। पर उसके पहले हम ईमेल कंटेंट पे आते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हम उनको भेजें क्या। तो ईमेल कंटेंट में आप ईमेल का सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज़ योर डेमो पास, दिस इज़ योर डेमो पास और वेलकम पीपल लिखना चाहता हूँ मैं। और मेन मैसेज को भी ऐसे ही छोड़ दें, अगर चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, योर इवेंट पार्ट इज अटैच टू दिस ईमेल, प्लीज़ कैरी योर पास लिख देते हैं आगे। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी इवेंट की थोड़ी सी डिटेल्स लिख सकते हैं एंड ऑल। आप यहाँ पर
ईमेल लिख सकते हैं इवेंट का, आपकी जो भी ईमेल है अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इस यहाँ पर एक नंबर भी लिख सकते हैं जो भी इवेंट का नंबर होगा। आप हमारी जो टीम है इवेंट मैनेजमेंट टीम, उसका नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा पावर्ड बाय करके, आप कुछ भी चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप यहाँ पर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। प्रेजेंट दिस QR एट एंट्री, नो फिजिकल कॉपी रिक्वायर्ड, डिजिटल पास इज सफिशिएंट, ऐसा करके अराइव 15 मिनट्स, वॉट एवर। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो यूज़र को, वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे डेमो इवेंट के नाम से, अगर आपने और इवेंट बनाए तो उसके लिए, लेकिन डेमो इवेंट के नाम से अगर हम इसको सेव टेम्पलेट कर लेंगे, तो अब जो हमारा मेल है वो इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जाएगा। ये यहाँ पर लिखा गया ईमेल टेम्पलेट क्रिएटेड एंड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम जाएंगे पार्टिसिपेंट्स पे। पार्टिसिपेंट्स पे जाने के बाद हम ऐड पार्टिसिपेंट करेंगे, डेमो इवेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं ईमेल डाल लेता हूँ। अपनी ईमेल डाल लेता हूँ और यूज़र नेम मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, और मैं डाल लेता हूँ मेरा ग्रुप का साइज़। तो आपने जितने भी साइज़ का पेमेंट लिया होगा उतना आपको यहाँ पर फिल करना है। आपने 4 का लिया, आप 4 फिल कर सकते हैं, 10 का लिया 10 फिल कर सकते हैं, 2 का लिया 2 फिल कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैंने 5 का पेमेंट लिया है तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया और मैंने कर दिया रजिस्टर पार्टिसिपेंट। तो जब ये पार्टिसिपेंट वेन्यू पे इवेंट के दिन जब आपको पास दिखाएगा तो उस पास में लिखा होगा कि 5 लोगों, तो आपको 5 लोगों को एंट्री देनी है, क्योंकि आप लोगों ने 5 लोगों का पेमेंट इनसे ले लिया है। हम रजिस्टर पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे, और अब हम हमारी मेल खोलेंगे, तो हमारे मेल पर अभी अभी आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, आपके पास ये मेल आ चुका है। तो इस हिसाब से आएगा इमेजेस इन दिस। तो ये डेमो इवेंट पास वेलकम पीपल हमने जो चेंज किया था, प्लीज़ कैरी योर पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका नाम, टीम और फ़ोन नंबर, टीम का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पास। तो आपका जो पास है वो कुछ इस तरह दिखेगा, मैं आपको खोल के ही बता देता हूँ। आपका जो पास है वो कुछ इस तरह दिखेगा, इस तरह कुछ आपका पास दिखेगा, और यहाँ पर लिखा है देव सक्सेना, आपका नाम लिखा होगा, ग्रुप साइज वैलिड फॉर 2 days 29 सितंबर एंड 30 सितंबर। तो अब ये जो पास है ये वेन्यू पे 29 को एक ही बार स्कैन होगा, 29 को ही दूसरी बार स्कैन नहीं होगा, और ये दूसरी बार सिर्फ 30 को ही स्कैन होगा। तो इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि पास एक ही बार स्कैन हो और डबल एंट्री ना हो, और अगले दिन भी ये पास एक ही दिन स्कैन होगा। तो ये पर डे, जैसे यहाँ पर लिखा है वैलिड फॉर 2 days, तो ये सिर्फ एक ही बार एक ही दिन में स्कैन होगा। और जो स्कैनर का ऐप है वो भी हम आपको देंगे, हम उसके आईडी बना कर देंगे, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब हम वापस चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पर अब हो सकता है कि आप चाहें कि आप सुपरवाइज़ करें और बाकी के जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं वो भी रजिस्टर कर पाएँ, तो आप सब एडमिन बना सकते हैं। यहाँ पर आप एडमिन हैं, यहाँ पे आपने सब एडमिन बना दिया, तो ऐड सब एडमिन पे क्लिक करेंगे आप। उनका फुल नाम, उनका ईमेल, उनके लिए आप पासवर्ड जनरेट करके दें, उनके लिए परमिशन दे सकते हैं, कैन क्रिएट पार्टिसिपेंट, कैन रिमूव ओन पार्टिसिपेंट, और उनको एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं बेस्ड ऑन वो कब काम कर रहे हैं, उनका टाइमिंग्स क्या है, ये आप बता सकते हैं। और आप क्रिएट सब एडमिन पे क्लिक करेंगे और उनको आईडी पासवर्ड देंगे, ये ईमेल और ये पासवर्ड देंगे, तो वो एज अ सब एडमिन वो रजिस्टर कर पाएंगे पार्टिसिपेंट। उनके पास ये सारी फील्ड्स नहीं होगी, उनके पास सिर्फ ऐड पार्टिसिपेंट की फील्ड होगी, और वो ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और बल्क अपलोड, अब नेक्स्ट हमारे पास है बल्क अपलोड। तो बल्क अपलोड में क्या होगा, हम जैसे हमने डेमो इवेंट सिलेक्ट किया, डेमो इवेंट सिलेक्ट करने के बाद हम एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे जो
एक एक्सेल फॉर्मेट में हमारे पास शीट डाउनलोड हो जाएगी। उस एक्सेल फॉर्मेट में हमने जो कलेक्शन बनाए हैं, हमने जो यहाँ पर कलेक्शन बनाया है जिसमें यूज़र नेम, फ़ोन नंबर और ग्रुप साइज़, और हमारा जो ईमेल है वो डिफ़ॉल्ट होता है। तो उस डिफ़ॉल्ट के साथ ईमेल, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर और ग्रुप साइज़ के साथ एक एक्सेल शीट हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर डेमो इवेंट की। उस एक्सेल शीट में हम जब सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ईमेल, नाम, ग्रुप साइज़ और फ़ोन नंबर, उस एक्सेल शीट को यहाँ पर जब अपलोड करेंगे और ये अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो उन सब को, जिन जिन का ईमेल उस एक्सेल फाइल में है, उन सबको ईमेल एक साथ जा सकता है। आपको एक एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें कि मैं पहले पूरा डेटा अपलोड कर दूं, उसके बाद टिक मार्क करके उनको सेंड करूं पूरा इंश्योर करके, तो ये भी ऑप्शन है। इमीडिएट रजिस्ट्रेशन में अपलोड करते ही सबको चले जाएगा, और सिलेक्टिव रजिस्ट्रेशन में अपलोड करने के बाद आपसे एक बार टिक मांगेगा, उसके बाद जाएगा। सेव पार्टिसिपेंट्स करके आप टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स को ईमेल जा चुका है। इस तरह से हमारा कुछ ये डैशबोर्ड काम करेगा। अब बात हुई स्कैनर्स की, तो स्कैनर्स स्कैन करने का हमारा एक ऐप है जिसका नाम है बेंचमार्क स्कैनर ऐप। तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब मैनेज स्कैनर्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक अवेलेबल इवेंट है जिसका नाम है डेमो इवेंट। हम जब स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास कोई स्कैनर नहीं है। अब हम ऐड स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने सब एडमिन बनाए थे वैसे हम स्कैनर्स भी बना सकते हैं। उनका फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, उनकी इनएक्टिविटी और एक्टिविटी पे हम उनको असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर उनको एक इवेंट असाइन कर सकेंगे, और जब हम क्रिएट स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो वो एक स्कैनर बना देगा उस ऐप में। जब वो लॉगिन करेंगे इन क्रेडेंशियल के साथ तभी वो स्कैन कर पाएंगे, और वो जब एक्टिव होंगे वो तभी, ये जो स्टेटस है वो एक्टिव होंगे वो तभी स्कैन कर पाएंगे। और ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव। इस तरीके से हमारा काम करेगा और आपका जो इवेंट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा।